फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। मैं राजीव मोंगा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सेशन में मैं आपको एमएस वर्ड में लेआउट टैब के हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। आज जो भी हम सीखेंगे वो हम एक्सरसाइज लास्ट में जाकर जरूर बनाएंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इन सभी ऑप्शन का हम सभी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। इसको पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को स्टार्ट करता हूं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूं। रैंडम से मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लिया। अब सबसे पहले हम लेआउट टैब में जाएंगे। तो लेआउट टैब में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे अल्टर पी। तो अपना लेआउट टैब ओपन हो गया। तो सबसे पहले दिया हुआ है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने पेज की सेटिंग करना चाहें, मींस मार्जिन्स लेना चाहें या इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें या पेपर का साइज चेंज करना चाहें या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कॉलम्स में चेंज करना चाहें या उसकी लाइन नंबरिंग देनी हो या हाइफन हमें सेट करना हो या कहीं पर हम उसके सेक्शंस बनाने हो, तो ये सारा काम हम पेज सेटअप के थ्रू हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्जिन से। तो मार्जिन में जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास डिफॉल्ट अपनी सेटिंग आ जाएंगी कि नॉर्मल लेनी है या नैरो लेनी है। नॉर्मल मीन्स कि टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच और राइट में 1 इंच मार्जिन छोड़ दे। या नैरो में क्या है, आधा इंच टॉप में, आधा इंच बॉटम में, आधा इंच लेफ्ट में और आधा इंच राइट में। जैसे मान लो मैं नैरो कर देता हूँ तो उतना इतना स्पेस ये छोड़ देगा। अगर हम अपने हिसाब से छोड़ना चाहें, टॉप में ज्यादा छोड़ना चाहें या लेफ्ट में ज्यादा छोड़ना चाहें, तो हम कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, यहाँ हम चूज कर लेंगे कि जैसे मान लो टॉप से 1 इंच छोड़ना है और बॉटम से मान लो 1 इंच छोड़ना है, लेफ्ट से मान लो 1 इंच छोड़ना है और राइट से मान लो आधा इंच छोड़ना है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखो यहाँ से 1 इंच छोड़ दिया, टॉप से भी 1 इंच, लेकिन राइट से ये आधा इंच छोड़ा, तो ये अपना क्या कहलाएगा, कस्टम मार्जिन। इसमें हम एक सेटिंग और कर सकते हैं गटर मार्जिन की। गटर मार्जिन क्या होता है कि जैसे मान लो जब हम पेज यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मैटर हमें बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ना होता है, तो उसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। जैसे एक गटर मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लो हम आधा इंच कर देते हैं तो बीच बाइंडिंग का स्पेस यहाँ से छूट जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपने को शो भी हो रहा है प्रीव्यू में। अगर मान लो ये तो लेफ्ट सेलेक्ट किया होगा, अगर मैं इसको टॉप कर देता हूँ तो ये टॉप से होगा। तो दो ही हम इफेक्ट ले सकते हैं, बाइंडिंग अपनी लेफ्ट से हो सकती है या टॉप से हो सकती है। तो लेफ्ट मार्जिन जैसे हमने आधा इंच छोड़ दिया तो ये इसके अलग होगा, 1 इंच ये और आधा इंच, तो मीन्स 1.5 इंच मार्जिन अपना स्टार्टिंग में छूट जाएगा। देखो जैसे ये अपना थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया है। तो मार्जिन सेटिंग हम इनके थ्रू जाकर यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने पेज को हम पोर्ट्रेट में लेना चाहें या लैंडस्केप में, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जिसको हम टाल या वाइड भी कह सकते हैं, जिसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी कह सकते हैं। जैसे मान लो पोर्ट्रेट में लेंगे तो ये वर्टिकल में आएगा और लैंडस्केप में लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आएगा। जैसे मान लो हम लैंडस्केप कर देते हैं तो अब इसका साइज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जैसे मान लो अगर इसका साइज हम देखते हैं, इसका साइज मान लो लेटर लिया हुआ है तो 8.5/11 की बजाय क्या हो जाएगा, 11/8.5। और अगर लीगल लिया हुआ है तो 8.5/14 की बजाय क्या हो जाएगा, 14/8.5। जैसे मैं लेटर ले लेता हूँ तो ये 11 हो गया और ऐसे अपना 8.5 हो जाएगा। तो मीन्स दो ही टाइप के हम ओरिएंटेशन हम इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर का साइज है कि लेटर लेना है या लीगल लेना है या A4 लेना है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं लेटर या लीगल यूज करते हैं या A4 यूज करते हैं। जैसे लीगल थोड़ा सा बड़ा होता है 8.5/14 का, ये जो जनरल हम नॉर्मल साइज पेपर यूज करते हैं 8.5/11, जिसे फोटोकॉपियर पेपर भी बोल देते हैं, 8.5/11 का। नेक्स्ट आपका है कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है कि अपने पेज को हम कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो न्यूज़पेपर में 2 या 3 या 4 कॉलम दिए होते हैं, तो उसको हम क्रिएट करने के लिए कॉलम्स का यूज करेंगे। जैसे हम कॉलम्स में जाएंगे, मान लो ये तो दिए होते हैं प्री डिफाइन या प्रीसेट कॉलम भी इसको हम
कह सकते हैं। मोर कॉलम्स में जाएंगे तो 1 2 3 लेफ्ट में या राइट में, 3 की जगह मान लो 4 भी हमें लेने हैं तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मान लो 4 कॉलम में कर दिया। अगर उसमें लाइन चाहिए बिटवीन तो लाइन बिटवीन यूज कर लेंगे, तो हर कॉलम के बीच में अपनी लाइन शो कर देगा। ये तो है इक्वल कॉलम विड्थ। अगर मान लो कॉलम विड्थ हमें छोटी बड़ी करनी है तो वो भी हम ले सकते हैं। इसमें ये चीज मेन ध्यान रखनी पड़ेगी कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट फाइल के ऊपर, जैसे मैं ओके कर देता हूँ, ये कंप्लीट फाइल के ऊपर अप्लाई किया, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अगर मान लो मैंने अपना कर्सर यहाँ रख लिया और मैंने यहाँ पर कॉलम में दे दिया 2 और यहाँ दे दिया पॉइंट फॉरवर्ड। पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब जहां अपना कर्सर, जैसे यहाँ कर्सर है तो इससे आगे ही कॉलम को अपना कन्वर्ट करेगा। तो ऊपर वाला मैटर देखो सेम रह गया और नीचे वाला 2 पार्ट्स में अपना जाकर डिवाइड हो गया। अनडू कर देता हूं मैं, तो मीन्स कि वो सेटिंग भी हम इसमें जाकर चूज कर सकते हैं। या जैसे मान लो इसको ही हमें कॉलम में शिफ्ट करना है तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, तो वहां पर जहां हमने पॉइंट फॉरवर्ड या होल्ड डॉक्यूमेंट दिया था वहां हम क्या यूज कर लेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा, सिर्फ उतने ही एरिया को अपना कॉलम में डिवाइड कर देगा। ऊपर से हमने सिलेक्ट किया 2 कॉलम और सिलेक्टेड टेक्स्ट, ओके, तो यही पार्ट जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर जाकर अपना सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो कॉलम्स में डाल दी है। अगर डिटेल इसकी आप देखना चाहो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हमें अपने पार्ट्स को ब्रेक करना है। जैसे मान लो इसके अलग अलग सेक्शन बनाने, जैसे मान लो ये अगर हम नीचे जाकर देखते हैं पेज 1 सेक्शन 2 लिखा हुआ है। अब मान लो इसका हमें सेक्शन चेंज करना है, हमने दे दिया मान लो यहाँ पर नेक्स्ट पेज, तो मीन्स ये तो फर्स्ट पेज का फर्स्ट सेक्शन था, ये अगर हम यहाँ देखते हैं तो सेकंड पेज का थर्ड सेक्शन है। और यहाँ पर हम दोबारा दे देंगे ब्रेक कंटिन्यूस। कंटिन्यू मीन्स कि उसका सेक्शन क्या होगा, एक अपना इंक्रीज हो गया, तो ब्रेक के थ्रू उसको जाकर ले लेंगे। जैसे हमने और सिलेक्ट किया तो 1 3 5 में जाएगा, इवन सिलेक्ट किया तो 2 4 6 में जाएगा, कंटिन्यूस में दिया तो कंटिन्यूस सीधे सिंपल नंबरिंग में जाएगा। एक होता है पेज ब्रेक और एक होता है कॉलम ब्रेक। इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक के लिए हम करेंगे कंट्रोल एंटर और कॉलम ब्रेक के लिए करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे मान लो हमने यहाँ से पेज ब्रेक करना है, यहाँ से तो हम सीधा यहाँ जाएंगे और ब्रेक में जाएंगे और हम क्या कर देंगे पेज ब्रेक, तो वहां से जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज के ऊपर अपना आ जाएगा। तो इस तरह हम पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लाइन नंबर। जैसे हम लाइन नंबर में जाएंगे कंटिन्यूस करेंगे तो सबकी अपनी लाइन नंबर अपने को यहाँ पर शो करके दिखा देगा। अगर मान लो लाइन नंबर हम हर पेज पे जाते हैं कि नया आए तो रीस्टार्ट कर देंगे ईच पेज के लिए। अगर हम हर सेक्शन के लिए लग जाते हैं तो रीस्टार्ट इस सेक्शन के लिए कर देंगे। अगर हम लाइन नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, मान लो 1 2 3 की बजाय 2 4 6 ऐसे यूज करना चाहें, जैसे हम लाइन नंबरिंग 3 से स्टार्ट करना चाहें, जैसे मान लो यहाँ हमने दे दिया 3 से स्टार्ट कर दी, काउंट बाय मान लो 2 दे दिया, ओके ओके, तो 2 4 6 8 10 12, तो जो भी हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे उस हिसाब से अपने को लाइन नंबर क्या कर देगा, अपना शो करके दिखा देगा। हम नॉन कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया आपका हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो लाइन का जहां पर एंड हुआ है और जहां पर हमें हाइफन की जरूरत है तो वहां पर हम हाइफन इसके थ्रू लगा सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट नन होता है, अगर मान लो ऑटोमेटिक कर देते हैं तो जैसे यहाँ PRO के बाद हाइफन ऑटोमेटिक लग गया। अगर हम नीचे कहीं देखें तो यहाँ पे भी PRO के बाद हाइफन लगा हुआ है, तो मीन्स कि वो हाइफन हमें ऑटोमेटिक में दिखा देगा। अगर हम मैनुअली यूज करते हैं तो हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने मैनुअल कर दिया तो ये बता देगा कि अगर बीच में कोई टेक्स्ट और डालेंगे तो यहाँ पर अपने को यहाँ PRO के बाद हाइफन है, FES के बाद लग सकता है या ION के बाद लग सकता है, तो इस तरह से इसको हम हाइफन को जाकर यूज कर सकते हैं। हाइफनेशन ऑप्शन में क्या है कि ऑटोमेटिक हाइफन लगाए या अगर कहीं पर कैप्स में मैटर भी आपका लिखा हुआ है तो उसमें भी वो हाइफन अपना लगा देगा। और लिमिट में क्या होता है कि एक पैराग्राफ के ऊपर, नो लिमिट मींस एक पैराग्राफ में अगर 10 हाइफन भी आ जाते हैं तो भी वह हाइफन लगा देगा। अगर मान लो ये हम लिमिट सेट कर देते हैं कि नहीं 2 या 3 या 4 लगाने हैं या 3 लगाने हैं, तो इससे ज्यादा वो हाइफन एक पैराग्राफ में ज्यादा नहीं लगाएगा, तो वो भी हम यहाँ इसमें जाकर सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंडेंट टैब। मींस जो मैं पैराग्राफ के ऊपर सेटिंग करनी, जैसे अपना ये पैराग्राफ है
मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट से राइट से कुछ स्पेस छोड़ना। जैसे लेफ्ट से मैं 1 इंच स्पेस छोड़ देता हूँ, राइट से मैं आधा इंच स्पेस छोड़ देता हूँ, तो मीन्स लेफ्ट और राइट का स्पेस अपना क्या करेगा, वहां से छोड़ देगा। तो मीन्स कि जो भी या हम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से हम सीधा ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या हम टैब प्रेस करके भी कर सकते हैं, और वापसी आने के लिए हम शिफ्ट टैब का जाकर हम यूज कर लेंगे। तो ये तो हो गया अपना कि इंडेंट हम सेटिंग हमें कैसी देनी है। फिर आ जाता है पैराग्राफ की हमें सेटिंग देनी कैसी है। बिफोर पैराग्राफ मीन्स कि पैराग्राफ से पहले, और आफ्टर पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ के बाद। जैसे मान लो यहाँ हम कर्सर रख लेते हैं, अब मैं इसको कर देता हूँ आफ्टर पैराग्राफ, तो उसके बाद मीन्स उस पैराग्राफ के बाद अपना कितना स्पेस छोड़े। इसको मैं अगर कम करता हूँ तो उसको कम कर देगा। ऐसे मान लो अगर हम 2 या 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ से पहले, हर पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़ देगा 30 पॉइंट का, ऐसे ही हर पैराग्राफ के बाद अपना स्पेस छोड़ देगा 24 या 30 पॉइंट का, जितना भी हम देंगे। जैसे दोनों में 12 पॉइंट दे दिया, तो पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद अपना उतना स्पेस क्या करेगा, छोड़ देगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिक्चर को हमें अरेंज करना है। तो जैसे अपने पास देखो ये कोई भी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अपने पास कोई भी हमने शेप या पिक्चर इंसर्ट नहीं की हुई। अब सबसे पहले हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, मान लो हमने कुछ भी ले लिया, मान लो ये हमने एक ड्रा कर लिया, एक शेप ड्रा होगी। अब ये शेप को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब लेआउट में जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले अपना पोजीशन एक्टिवेट हो गया। अब जैसे मतलब टॉप में रखनी है लेफ्ट में, तो टॉप लेफ्ट में आ जाएगी। ऐसे ही सेंटर में रखनी है या राइट में रखनी है या पेज के सेंटर में रखनी है, तो हम उसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं, हम उसको जाकर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पोजीशन से हम उसको क्या करेंगे, उसकी पोजीशन हम ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम टेक्स्ट को अरेंज करना चाहते हैं किसके थ्रू, रैप टेक्स्ट के थ्रू। जैसे मान लो इसको हमने थ्रू कर दिया, अब जैसे मान लो इसको हमने मूव कर दिया, जहां पे भी हम मूव करेंगे तो टेक्स्ट को क्या करेगा, अपना जाकर अरेंज कर देगा। अब जैसे मान लो इसमें हम करते हैं कि बिहाइंड टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट है उसके पीछे आपका पिक्चर आ जाए, या पिक्चर जो है वो आपके टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाए, या हम चाहते हैं कि उसके टॉप और बॉटम में आना चाहिए, तो हम टॉप और बॉटम भी जाकर चूज कर सकते हैं। तो वो ये जो है हम टैब प्रेस का ऑप्शन जो है वो हम इसके थ्रू ले लेंगे कि टेक्स्ट भी आना चाहिए और अपनी पिक्चर भी उसमें जाकर अपनी अरेंज होनी चाहिए। इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने नेक्स्ट अपने वीडियो में बनाकर दे दी है, उसमें भी आप देख सकते हैं उसको डिटेल में, ताकि आपको उसके उसमें प्रैक्टिस के लिए भी आपको मटेरियल दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड टू बैक। मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ कंट्रोल एन से, यहाँ पर मैं 2 या 3 पिक्चर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो एक हमने सर्कल ले लिया, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, एक सर्कल और इंसर्ट कर लेते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, और एक हम एरो इसमें ले लेते हैं, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या यूज करना है, सेंड बैकवर्ड। अब मीन्स जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा वो उसको फ्रंट में लाना है या बैक में लेके जाना है। अगर हमने सेंड बैकवर्ड किया तो एक पीछे जाएगा, और सेंड टू बैक कर दिया तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। ऐसे ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक आगे आएगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो बिल्कुल आगे आ जाएगा। ऐसे हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि अगर मान लो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट लेके जाना है या आगे लेके आना है, तो वो भी हम यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में अगर मान लो ये तो 3 पिक्चर हैं, मान लो 20 या 30 पिक्चर्स हो, तो उनको भी अलग अलग सिलेक्ट अगर हमें करना हो तो यहाँ से जाकर हम क्लिक करके भी हम उसको जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका कोई कलर चेंज करना था, मैं फॉर्मेट में गया, मैं सिलेक्ट किया और इसका कलर ये कर दिया। तो मीन जो भी हम पिक्चर्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है कि जो अपना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं 2 ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ यहाँ पर, अब अलाइन के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा
कि हमें पेज को अलाइन करना है या मार्जिन से अलाइन करना है या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से पहले करके दिखाता हूँ। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्रेस करके, अब मैंने अलाइन किया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसको कैसे करना है अलाइन? लेफ्ट में करना है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के वो लेफ्ट में हो जाएगा। अगर मान लो सेंटर करते हैं तो दोनों के वो बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। अगर मैं इसको मार्जिन के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, अब मैंने इसको कर दिया राइट, तो ये क्या होगा, जो मार्जिन मीन्स जो कि रूलर बार दी हुई है, तो रूलर बार के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देगा, सेट कर देगा। अगर मैं इसको मान लो टॉप कर देता हूँ तो ये बिल्कुल उसके टॉप में चला जाएगा। तो मीन्स कि जो हम मार्जिन सेटिंग करना चाहें तो पहले हमें अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन और अलाइन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको करना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंग लेफ्ट में जाएगा, सेंटर में जाएगा या राइट में जाएगा, या टॉप में, मिडल में, या हम उसको बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। या हमें पेज के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में लेना है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर देता हूँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो होगा वो पेज के बिल्कुल सेंट्रलाइज अपना क्या होंगे, जाकर अपने सेट हो जाएंगे। तो वो भी हम इसके थ्रू जाकर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब दोनों ऑब्जेक्ट को मान लो ग्रुप बनाना है, तो दोनों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया और यहाँ से हम उसको क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। अगर आप मूव करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट अपने साथ में ही मूव होंगे, और अनग्रुप कर देंगे तो वो अपने फिर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग अपने हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रोटेट। रोटेट के लिए हम एक शेप और ड्रा कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक एरो ले लिया, अब लेआउट में गए और इसको हमने राइट करना, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है, या लेफ्ट में रोटेट करना है, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो वो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। या पर्टिकुलर किसी एंगल पे रोटेट करना है, जैसे मान लो हमें 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है, तो वो भी हम इसमें जाकर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो मीन्स कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको हम रोटेशन में यहाँ से देंगे तो उसी अकॉर्डिंग उसको क्या कर देगा, अपना जाकर रोटेट कर देगा। तो आज हमने वर्ड के लेआउट टैब के बारे में सीखा। उम्मीद है आपको लेआउट टैब के सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। इस टैब के हर ऑप्शन का मैंने एक अलग से भी वीडियो बना दिया है, ताकि आप हर ऑप्शन की डिटेल में भी जान पाएं और उसमें जाकर हर एक की एक्सरसाइज भी कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको आगे की आने वाली नई वीडियो के बारे में पता चल सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।